दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज एक और कहानी, ये बात है पुराने समय की। और आज की हमारी कहानी का टाइटल है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी टाइटल के ऊपर हमने ऑलरेडी दो कहानी सुनाई है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें हमने एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाई थी, जो होता अच्छे के लिए होता है। और दूसरी हमने टाइटैनिक जहाज की कहानी सुनाई थी। उसी सीरीज में आज ये तीसरी कहानी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों ये पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसका राज्य था। और पुराने समय में आपको पता है कि राजाओं के आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो उस राज्य के अंदर एक किसान रहता था। और किसान के घर पे कहीं से एक दौड़ता दौड़ता अचानक से एक जंगली घोड़ा आ गया। जंगली घोड़ा इतना सुंदर, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, इतना हट्टा कट्टा था। तो वो उसके घर, उसके पशुओं में रहने लगा। उसके पास ऑलरेडी कुछ घोड़े थे, अस्तबल में वहाँ रहने लगा। तो लोगों ने, गांव वालों ने उसको बोला कि तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, देखो अपने आप चल के तुम्हारे पास घोड़ा आया है। और उस घोड़े को अगर आज आप बेचते हो तो कई लाखों रुपीज़ का ही आपका घोड़ा बिक सकता है। तो वो जो व्यक्ति था वो सम और विषम परिस्थिति में, यानी अच्छी बुरी, दुख और सुख, सारी कंडीशन में वो हमेशा एक जैसा रहता था और एक ही बात बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गांव वालों ने उसको खूब बोला कि इस घोड़े को बेच दे, लेकिन उसने बोला नहीं भाई, अपने भाग्य का खा रहा है, जहाँ जरूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। 2-4 दिन के बाद वो घोड़ा वहाँ से रात को भाग गया। अब अगले दिन गांव वाले उसके पास आते हैं, बोलते कि भाई तेरी किस्मत तो बड़ी खराब है, हमने तुझे बोला था तू इस घोड़े को बेच दे, इस घोड़े को बेच के तू लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन तूने इस घोड़े को नहीं बेचा। और उस किसान की फिर से वही बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों ने बोला कि तू पागल हो गया है। वो चले गए गांव वाले। 2 दिन के बाद वही घोड़ा जंगल से अपने जैसे हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त, तगड़े 10 से 12 घोड़ों को ले आया। अब गांव वाले फिर इकट्ठे हुए कि भाई तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, ये घोड़ा एक गया था 10 को ले आया, अब तो तू जल्दी करोड़पति हो जाएगा, अब तू इन घोड़ों को बेच दे, तेरी जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, ये पहले आया था तब भी अच्छा था, ये चला गया था तो भी अच्छा था, आज ये 10 घोड़ों को ले आए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिन के बाद उसका जो एक लड़का था, इकलौता बेटा था उस किसान का, वो घुड़सवारी कर रहा था। और घुड़सवारी करते करते उस घोड़े से वो लड़का गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई, पूरी तरह से उसकी टांग खराब हो गई। अब गांव वाले फिर से उसके पास आते हैं कि भाई तेरी तो किस्मत बड़ी खराब है, ये घोड़ा 10 घोड़े तो लेके आया, तुझे माला माल तो कर दिया, लेकिन इसने तेरे बेटे का पैर खराब कर दिया, उसकी ज़िंदगी खराब होगी। अब तो ज़िंदगी भर इसको लाठी का सहारा, बैसाखी का सहारा लेके चलना पड़ेगा। और उस किसान की फिर से वही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कुछ दिन के बाद पड़ोसी राज्य ने उस राजा के ऊपर हमला कर दिया और बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो राजा ने बुलावा भेजा कि इस राज्य के अंदर जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी नई उम्र के यंग जनरेशन के लोग हैं, उनको लड़ाई के लिए बुलाया जाए। और उस गांव में जितने भी घरों में यंग जनरेशन के बच्चे थे, सब के सब उस लड़ाई में गए। सिर्फ उस किसान का बेटा नहीं गया, क्योंकि उसका एक पैर उस घोड़े से गिरने की वजह से पूरी तरह से खराब हो गया था। अब वो गांव वाले उसके पास फिर से आते हैं, बोलते हैं कि तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, तेरे बेटे का अगर ये पैर नहीं टूटा होता, पैर नहीं खराब होता, तो तेरा बेटा भी आज युद्ध में जाता और हमारे बच्चों की तरह हो सकता वो भी मारा जाता। तो दोस्तों कई बार हमारे साथ लाइफ में सिचुएशन ऐसा होती है, हमें कई बार लगता पता नहीं कितनी चीज़ें अच्छी हो गई, हम लोग दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में फूले नहीं समाते हैं, दूसरों की कद्र करना भूल जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सुख दुख जीवन के उतार चढ़ाव ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपने आप को सम विषम परिस्थिति के अंदर समान रूप से बैलेंस करके रखिए। और हम जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।